हेलो एवरीवन। 17 अगस्त 2024 शनिवार का दिन आप सबों का स्वागत। मार्केट नेक्स्ट वीक इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे मार्केट के परफॉर्मेंस के बारे में कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस वीक जो मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में, और उसके बेसिस पे और आगे के क्या न्यूज़ पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लास्ट जो सेशन ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट का अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग वहाँ पे देखने को मिली है। मार्केट का जो परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिला है, वैसे तो फ्लैट विद पॉजिटिव सेंटिमेंट वहाँ देखने को मिला है। और सितंबर में मार्केट फेड के जो रेट कट के अनाउंसमेंट अभी ड्यू हैं तो उसके उसको लेके भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। फेड जो है बेसिकली जैसे इंडिया में आरबीआई का रोल हमें देखने को मिलता है, वैसे ही यूएस में जो है फेड का रोल हमें देखने को मिलता है। फेड जो है वो रेट कट को कंट्रोल करता है और रेट कट के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को पैसे जो हैं वो किस इंटरेस्ट रेट पे उनको मिलेगा। अगर रेट कट होता है तो लोअर इंटरेस्ट रेट पे जो है कंपनीज या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे अवेल कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और वैसे केस में उनके पास में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ जाती है। और इस लिक्विडिटी के हिसाब से जो होता है ये दूसरे मार्केट में भी लिक्विडिटी जो है वो पंप आउट होता है, और उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मार्केट्स को भी पुश मिलता है यूएस के रेट कट के हिसाब से। तो ओवरऑल सेंटिमेंट ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव है, और हालांकि फ्राइडे जो क्लोजिंग हुआ है वो फ्लैट विद पॉजिटिव सेंटिमेंट ही हुआ है। अ, अगर हम फ्राइडे को निफ्टी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें या इंडियन मार्केट की ओवरऑल बात करें तो इंडियन मार्केट में काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिले। 15 अगस्त की छुट्टी के बाद में मार्केट जो खुला तो ओवरऑल सेंटिमेंट काफ़ी तेज रहे। जापान एशियन मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव था। एशियन मार्केट में जापान का जो मार्केट था उसने बेसिकली अपने जीडीपी के डेटा के जो मार्केट एस्टिमेट्स थे उसको बीट किया था, तो इसके रिजल्ट के तौर पे जो है एशियन मार्केट और स्पेशली जापानीज मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला था। अ, कल के सेशन में अगर हम निफ्टी 50 की क्लोजिंग की बात करें तो 1.65% की तेज़ी के साथ में ये बंद हुआ है। 24,500 के ऊपर के लेवल पे जाके ये बंद हुआ है। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो 24,541 24,541 के लेवल पे जाके निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है। अप्रॉक्स 400 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिला है। 400 पॉइंट अपसाइड निफ्टी 50 में हमें देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो 1.59% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है, और इसके जो लेवल्स हैं वो 50,500 के ऊपर में जाके इसने क्लोजिंग दी है। मिड कैप इंडेक्स भी जो है वो लगभग 1.96% या 2% के लगभग आप कह सकते हैं। स्मॉल कैप में भी लगभग 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा जो सेक्टोरल इंडेक्स की के बारे में अगर बात करें तो सारे सेक्टोरल इंडेक्स जो हैं फ्राइडे सेशन में ग्रीन में जाके क्लोज हुए हैं। इसमें से ऑटो, मीडिया, इन सब की अगर हम बात करें तो सभी मोर देन 2% की क्लोजिंग पे जाके बंद हुए हैं। ये हम लोग इंडेक्स की बात कर रहे हैं, सेक्टोरल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग बात करें एफआईआईएस डीआईआईएस पार्टिसिपेशन के बारे में तो एफआईआईएस ने फ्राइडे के सेशन में 766 करोड़ की बाइंग की है, जबकि डीआईआईएस ने भी जो है 2606 करोड़ की बाइंग की है। तो फ्राइडे के सेशन में एफआईआईएस और डीआईआईएस दोनों की तरफ से बाइंग हमें देखने को मिली है। वैसे ओवरऑल हम लोग अगस्त महीने के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें कि पूरे अगस्त महीने में अभी तक जो एफआईआईएस का पार्टिसिपेशन रहा है तो एफआईआईएस ने मोर देन या अप्रॉक्सीमेटली 29,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। तो एफआईआईएस जो है इस पूरे महीने के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, इस अगस्त महीने 2024 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो नेट सेलर के तौर पे है और 29,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग उन्होंने कर रखी है। उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम डीआईआईएस की बात करें तो डीआईआईएस ने लगभग 34,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है। इसके अलावा एफआईआईएस अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस ईयर में यानी जनवरी 2024 से लेकर अभी तक की बात करें तो एफआईआईएस अगेन नेट सेलर के तौर पे बैठे हैं और 1.48 लाख करोड़
के लगभग में इन्होंने सेलिंग कर रखी है। लगभग 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग कर रखी है एफआईआईज़ ने इस कैलेंडर ईयर की बात करें तो, यानी जनवरी 2024 से लेके अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है 2024 में, यहाँ तक में लगभग 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग कर रखी है एफआईआईज़ ने। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम डीआईआईज़ की बात करें तो लगभग 3 लाख करोड़ की बाइंग इन्होंने कर रखी है, 2.94 लाख टू बी प्रिसाइज। इतने लाख करोड़ की बाइंग जो है डीआईआईज़ ने कर रखी है। सो डीआईआईज़ की तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा मनी का फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। डीआईआईज़ मेनली म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो ये रिटेल पार्टिसिपेशन को अच्छे से बता रहा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो जो ओपन इंटरेस्ट के जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो जो लेवल्स निकल के जो आ रहा है वो वीकली ऑप्शन चेन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 23,000 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा है। और यहाँ यहीं पे जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमें बना हुआ दिख रहा है। और जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है वहाँ पे भी लगभग 50,000 के आसपास में एडिशन पोजीशन फ्रेश कॉल पुट पोजीशंस जो हैं वो सेल आउट हुए हैं, फ्रेश पोजीशन बने हैं। तो आप कह सकते हैं कि 23,000 का लेवल जो है एक वीकली क्लोजिंग के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि 23,000 और जो लेवल है वो शिफ्ट होके 23,500 के आसपास में देखते हुए प्रतीत हुआ है, या आप कह सकते हैं कि इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये 23,500 के लेवल पे शिफ्ट हुआ है। वहीं रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 25,000 से लेके 25,500 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वीकली बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो जो वीकली ऑप्शन चेन सजेस्ट कर रहा है कि 25,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। इवन मंथली ऑप्शन चेन भी यही सजेस्ट कर रहा है कि 25,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा। इनफैक्ट जो सपोर्ट लेवल है वो ऊपर की तरफ में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मंथली ऑप्शन चेन के रिस्पेक्ट में भी अगर देखेंगे तो 24,500 के लेवल इनफैक्ट हमें दिख रहे हैं कि मैक्सिमम ओपन चेन जो है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है मंथली ऑप्शन चेन के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 24,500 का लेवल जो है वो दिखा रहा है। तो एनीवेज मतलब अगर एक ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 23,000 से 25,500 का लेवल जो है वो एक ऑप्शन चेन के तौर पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अभी के सेंटिमेंट्स हैं। इसके अलावा लेवल्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो जो चार्ट के रीडिंग के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 24,000 से 25,000 का ही लेवल 25,100 का लेवल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो 24,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और 25,100 के जो लेवल हैं वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। तो इसी बीच में मार्केट के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये अभी का है। इसके अलावा मार्केट मूड इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो 21 के लेवल के आसपास में है। मार्केट मूड इंडेक्स सेंटिमेंटल पार्टिसिपेशन को दिखाता है या सेंटिमेंटल स्टेटस को दिखाता है कि लोगों का क्या सेंटिमेंटल स्टेटस है। वैसे तो 20 के लेवल 20 से नीचे ये जो रेंज होता है ये 0 से 100 के बीच का होता है। 50 जो है वो न्यूट्रल सेंटिमेंट दिखाता है, 50 से नीचे जो है वो बेयरिश सेंटिमेंट दिखाता है, और 50 से ऊपर जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाता है। सो यहाँ पे जो लेवल है वो 21.1 है, तो बेसिकली एक्सट्रीम फियर को ये दिखा रहा होता है। तो ये फिलहाल डेटा पॉइंट्स हैं। न्यूज़ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अपकमिंग जो है इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन के डेट अनाउंस कर दिए हैं, और इसके हिसाब से ये सारा चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट के लेवल्स के हिसाब से यही चीज़ें हैं। देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। कुछ इसके अलावा हम लोग जो है डेली वीडियोस के हिसाब से भी मिलेंगे मार्केट के डेली अपडेट्स को लेके इक्विटी अपडेट के सीरीज़ में। तो ये आज के डिस्कशन से अगर कोई आपके क्वेरीज़ हैं, अगर आपको लगता है यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनी क्वेरीज़ हैं तो यहाँ पे मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।